आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की है। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। उसके बाद इमामुल अंबिया आमिना के लाल सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद शरीफ पढ़ा गया। अल्लाह रब्बे करीम हमें हक़ कहने, हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। आज जमादुल ऊला की 2 तारीख़ है। जमादुल ऊला के बाद जमादुल सानी है, फिर रजब, शाबान और रमज़ान की आमद है। वक्त ऐसे गुज़र रहा है कि जैसे साल महीनों में, महीने दिनों में और दिन घंटों में। नफ्सा नफ्सी का आलम है। और वक्त की इतनी तेज़ रवानगी, इसकी वजह से एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे से जैसे पहले मोहब्बतें थी वो कायम रखना, ताल्लुकात को बनाए रखना, ये बिल्कुल तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। अब तो सगे बहन भाई को भी आपस में पता नहीं होता कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हुए आपस में बहन भाइयों को मालूम नहीं हो रहा होता कि एक दूसरे के साथ क्या फीलिंग हो रही है, कैसा गुजर रहा है। तो वक्त इतनी तेजी से गुजरता जा रहा है कि महसूस ही नहीं हो रहा। सुबह होती है, शाम हो जाती है, शाम होती है, सुबह हो जाती है। इंसान को समझ ही नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है। वक्त के अंदर भी बरकत जो है वो ख़त्म हो गई। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो ज़िक्र इलाही में अपनी ज़बानों को तर करे, क्योंकि हर चीज़ से बरकत उठती जा रही है, तकरीबन उठ गई है और जो रह गई है वो भी उठती जा रही है। औलाद है तो आप देख लें नाफरमान है। कोई 100-200 घर होंगे जिनके बाद जाके किसी एक की औलाद ऐसी होगी जो फर्माबरदार होगी, वरना अमूमन आप देख लीजिए बेटे भी और बेटियां भी नाफरमान होते चले जा रहे हैं। कारोबार की तरफ आप देख लीजिए, कारोबार के अंदर बरकत नहीं रह गई। पहले 5, 6, 7 घंटे काम करते थे तो घर के निज़ाम चल जाते थे। अब डबल डबल ड्यूटियां करके भी घर के काम नहीं चल रहे। यानी कि जिनकी खातिर कमा रहे हैं, जिनकी खातिर सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, जिनकी खातिर डबल डबल ड्यूटियां कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल की हमें पता ही नहीं है। उनका हमें मालूम ही नहीं है कि वो सुबह क्या कर रहे हैं, दोपहर में कहाँ हैं, शाम में कहाँ हैं। बस हम भी आंखों पे पट्टी बांध के भागते जा रहे हैं, बच्चे भी हमारे आंखों पे पट्टी बांध के भागते जा रहे हैं। और हर आम और ख़ास जो है वो बस एक ही धुन में कोशा है कि मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं, मैं दूसरे से आगे चला जाऊं।
बच्चे हैं तो वो जैसे मैट्रिक क्लियर करते हैं, इंटर सेकेंड ईयर, फिर आगे यूनिवर्सिटी, बस वो अपनी तालीम के अंदर मगन है। बस उनका एक टारगेट है कि मुझे फला बनना है। बस उसके लिए मुझे भले कोई हराम काम करना पड़े, हलाल करना पड़े, कोई जायज़ हो नाजायज़ हो, इसकी फिक्र नहीं है। और इसकी फिक्र पैदा भी नहीं की गई। फिक्र पैदा कौन करता है? माँ बाप पैदा करते हैं। क्योंकि औलाद जो होती है वो माँ बाप का आईना होती है। जैसे अपने माँ बाप को देखती है वैसी वो भी जिंदगी गुजारती है। जैसा माँ बाप का अंदाज होता है वो भी वैसे अपना अंदाज इख्तियार कर लेती है। तो हर शख्स जो है वो आंखों पे पट्टी बांध के सिर्फ एक अंधेरी गली की तरफ भागते जा रहे हैं। मंजिल का पता नहीं है कि मंजिल क्या है। एक पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का। एक लम्हे की खबर नहीं है, लेकिन सामान 100 बरस का तैयार करने में लगे हुए हैं हम। सुबह भी यही फिक्र है, दोपहर में भी यही फिक्र है, रात में भी यही फिक्र है। तो इसलिए उलमा ने, मशाइख ने, बुजुर्गान दीन ने, औलिया ने, असहाब ने यही फरमाया कि अपने आप को जिक्र इलाही में मशगूल कर लीजिए। आप देख लीजिए आज सारी दुनिया में एक आलमगीर बेचैनी पाई जा रही है। सारी दुनिया में कहीं मुसलमान जलीलो रुस्वा हो रहे हैं, कट रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो दूध पीते बच्चे हैं, जिनका भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना, उनका डेथ सर्टिफिकेट पहले बन गया। लेकिन पूरी दुनिया में किसी मुसलमान को फिक्र ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है, कोई इस पे बात करने के लिए भी तैयार ही नहीं है। इतनी बेहसी एक मुसलमान को यह गवारा नहीं है। मुसलमान का दिल तो ऐसा नर्म और नाजुक होता है कि अगर वो किसी गैर मुस्लिम को भी तकलीफ में देख ले, अगर किसी जानवर को भी तकलीफ में देख ले, तो उसके लिए भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आज आप देख लीजिए पूरी दुनिया में कोई घर, कोई गांव, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई इलाका, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जिस घर के अंदर परेशानी ना हो, बेचैनी ना हो, बदअमनी ना हो। इसकी वजह क्या है? इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन सीधी सी है कि इंसान ने अपने आप को शराब और रुबाब में डाल दिया, अपने आप को गलत महफिलों में डाल दिया, अपने आप को सैलमा घरों और ड्रामों की जीनत बना लिया, अपने आप को फहश व उरियानी की जीनत बना लिया, अपने आप को मोबाइलों की जीनत बना लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जैसे लोहे को जंग लग जाता है, इस तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। अर्ज की गई इसकी सफाई का तरीका क्या है? फरमाया मौत को कसरत से याद करो, कुरान की कसरत से तिलावत करो। आज हमारी तन्हाइयाँ पाक नहीं है, हमारी महफिलें पाक नहीं है, हमारी गैदरिंग पाक नहीं है, हमारा उठना बैठना ये कैसा हो चुका है। हर मुसलमान को अपने किरदार पर, अपने गुफ्तार पर, अपने अंदाज पर और अपने रहन सहन पे गौर करना चाहिए। बयानात सुनते सुनते तो हमारी जिंदगियां गुजर गई हैं। बयानात में क्या है? जिंदगियां गुजर गई हैं। कई उलमा के आपने बयान सुने, लेकिन उसका असर क्या अवाम पे?
वक्ती तौर पे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि यार फलां अलामा साहब है, बहुत प्यारा बयान करते हैं, बात करते हैं, दिल में उतर जाती है। लेकिन अगर दिल में उतरी होती तो आप 5 वक्त पहली सफ में नजर भी आ रहे होते। अगर दिल में उतरी होती तो आप झूठ भी छोड़ चुके होते। अगर दिल में उतरी होती तो आप गीबत भी छोड़ चुके होते। अगर दिल में उतरी होती तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, आप इस आयत के मिसदाक भी बन चुके होते। आज तो लोग कब्रिस्तान में भी जाकर सिर्फ चंद लम्हे के लिए सिर्फ अपनी मौत की फिक्र करते हैं। चंद लम्हे के लिए वहां जाकर भी फिक्र नहीं होती है। जनाजा सामने रखा होता है, मैयत हमारे सामने पड़ी होती है, और कई लोग तो ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं हमारे सामने दुनिया से जिन्होंने बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारी होती है, जिन्होंने कभी गाड़ी से पांव भी नीचे नहीं रखा होता, जिन्होंने जिंदगी में कभी एक वक्त में एक कपड़ा भी नहीं पहना होता। एक टाइम पे एक कपड़ा पहना, तुम्हारा जिंदगी में वो कपड़ा पहनते ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया से गए हैं। हमारे सामने जनाजा रखा होता है, लेकिन हमें फिर भी देखकर भी हमारे ऊपर खौफतारी नहीं हो रहा था, देखकर हमें फिक्र नहीं हो रही होती कि इसके बाद हो सकता है मेरा ही नंबर हो। जैसे आज लोग इसकी मैयत पे खड़े हो सकते हैं, इसके बाद मेरी बारी आ रही हो। आप देखते हैं स्कूल में, मदरसे में या किसी तालीमी इदारे में जब उस्ताद टीचर लाइन में तालिब इल्मों को खड़ा कर देता है तो एक तालिब इल्म को मार लग रही होती है, सजा मिल रही होती है, तो उससे पीछे जो लाइन में खड़े होते हैं उन सबको पता होता है कि इसके बाद अब मेरी बारी है। ऐसा है या नहीं? सबको पता होता है अब इसको मार पड़ी, इसके बाद मेरी बारी है। लेकिन ये तो दुनिया का निज़ाम है, उसमें तो हम कोई झूठ सच करते हैं तो जान भी छूट जाती है, बहाना भी चल जाता है। लेकिन मेरे भाई, घरों में बैठकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, हमें ये सोचना है कि कब्र में तो कोई झूठ नहीं चलेगा, किरामन कातिबीन के सामने तो कोई झूठ नहीं चल सकता, कोई होशियारी नहीं चल सकती, कोई चालाकी नहीं चल सकती, हमारा कोई फ्रॉड नहीं चल सकता। वहां तो जिस्म का हर अज़ा जो है वो खुद गवाही दे रहा होगा। ये तो कुरान पाक की आयत है कि कल बरोज़े क़यामत जिस्म के आज़ा गवाही देंगे बंदे के बारे में। ये आंखें कह रही होंगी कि या अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, इन आंखों से इसने कुरान पढ़ा है। दूसरी तरफ कोई कह रहा होगा कि या अल्लाह, इन आंखों से इसने बेहयाई की है। आज देखिए हमारे पास सबके पास मोबाइल मौजूद है, बताइए किसी एक का मोबाइल भी ऐसा पाक और साफ सुथरा है जिसके अंदर कोई बेहयाई वाली चीज ना हो? बहुत ही मुश्किल होगा ये कहना। तो इसलिए अपने जहनों को पाक करें, अपने दिलों को साफ करें, अपनी जिंदगियों को साफ सुथरा करें। मुसलमानों की तबाही और बर्बादी ये अयाशी की वजह से ही है। वो गैर मुस्लिम कुरान के अंदर से नुस्खे निकाल कर कहां से कहां चले गए, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो गैर मुस्लिम है, वो काफिर है। भाई वो काफिर हैं, गैर मुस्लिम है, लेकिन वो दीन की तालीम के अंदर से निकाल कर कहां से कहां पहुंच गए। चले गए कि नहीं चले गए? और हम मुसलमान होकर कलमा पढ़कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर हम कहां बैठे हैं? यकीन मानिए हम मस्जिद में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल साफ नहीं है। मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा। आप खुद इस चीज का प्रैक्टिकल कर लीजिए। मस्जिद से बाहर निकलें तो आपके पाँव के नीचे 5,000 रुपये का नोट आ जाए तो वहीं पाँव रुक जाएगा, वहीं पाँव रुक जाएगा। दूसरा बंदा पूछेगा क्या हुआ, बोलेगा जी पाँव में मोच आ गई है। हम उस वक्त तक पाक साफ हो ही नहीं सकते, हम उस वक्त तक सही हो ही नहीं सकते, मुस्लिम अच्छे बन ही नहीं सकते जब तक हमारे दिल और दिमाग साफ ना हो जाएं, जब हमारे अंदर से बददियानतियां ना निकल जाएं, जब हमारे अंदर से चोरी वाली आदत ना निकल जाए। चोरी करना सिर्फ ये नहीं कि माल की चोरी है, दीन की भी चोरी होती है, नमाज का भी चोर होता है, वुजू का भी चोर होता है, कुरान का भी चोर है। अब जिसको कुरान सही पढ़ना नहीं आता, जिसको कुरान मजीद सही पढ़ना नहीं आता, कि वो कुरान का चोर नहीं है? नबी पाक अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन है वो जो कुरान सीखता है और सिखाता है।
लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं है। बचपन भी हमने ऐसे गवा दिया, गली मोहल्लों में, जवानी हमने नौकरियों में गुजार दी और बुढ़ापा हम घर बैठ के गुजार देंगे। तो जिंदगी मिलने का मकसद क्या था? ये तकरीरें, ये बयानात, ये हम सब ये समझते हैं ये फॉर्मेलिटीज है, बस जाएंगे जुम्मे की तकरीर सुनेंगे, उसके बाद जमात खड़ी होगी चले जाएंगे। भाई ये हमारी पूरी जिंदगी की जो सर्कुलेट है, जो सर्कुलेशन चल रही है, हम उसकी क्या कर रहे हैं? ये एक बयान होगा जुम्मे का, फिर अगले जुम्मे मुलाकात होगी, लेकिन पूरा हफ्ता जो हमारा गुजर है वो कैसे गुजर रहा है? हमारी सुबह कैसी हो रही है? हमारा दिन कैसा हो रहा है? हमारी शाम कैसी हो रही है? हमारी रात कैसी गुजर रही है? कभी ये गौर तो करें यार आप। आज हर बंदा परेशान है। क्या जी? रोजगार बहुत परेशान है, लोग राशन मांगते फिर रहे हैं। कोई एक आटे के थैले के लिए मुख्ताज है, कोई एक घी की थैली के लिए मुख्ताज है। आप निकल कर तो देखें रोडों पे लोग कितने परेशान हैं। आप जाएं अस्पतालों में जाकर देखें, लोगों के पास बेड नहीं है, बिस्तर नहीं है, रोडों पे लोग बिस्तर बिछा के सर्दी की रातों में सो रहे हैं। तो मुसलमान क्यों परेशान है? हम अगर कोई बीमारी लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उस बीमारी का इलाज उस वक्त तक नहीं कर पाता जब तक उसकी जड़ पे नहीं पहुंचता। जब उसकी जड़ पकड़ता है तो वो बीमारी जो है वो जड़ से खत्म हो जाती है। या सिर्फ इंजेक्शन लगा के वक्ती तौर पे आराम देगा तो 2 घंटे बाद दोबारा फिर पेन शुरू हो जाएगी। वो मुकम्मल आराम उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक वो उसको मुकम्मल एक्सरे करके, अल्ट्रासाउंड करके उस बीमारी की जांच नहीं करेगा। जब उस बीमारी की जांच कर लेगा फिर वो बुनियाद से, शुरू से उसका इलाज करने की कोशिश करेगा। तो मेरे भाई, आज हमारी उम्र जो है, जो घरों में बैठकर सुन रहे हैं वो भी सुने, जो मस्जिद में बैठे हैं वो भी सुने, जो बाहर गली मोहल्ले में वो भी सुने। आज किसी की उम्र 40 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 50 साल है। तो बताइए, हमने ये सारी जिंदगी गुजारी, हमें हासिल क्या हुआ? हमने फ्लैट बना लिया, एक बात है, फ्लैट बना लिया, अच्छा कारोबार बना लिया, या हमने बहुत अच्छी स्टैब्लिश जिंदगी गुजार ली, या हमारी मोहल्ले में बहुत इज्जत है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी इसलिए दी है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फ्लैट बनाने के लिए जिंदगी दी है, माल जमा करने के लिए जिंदगी दी है। अगर अभी किसी के पास घर में 50 लाख रुपया रखा हुआ है, अगर अभी मस्जिद से बाहर निकलने की भी तौफीक ना हुई तो बताइए वो 50 लाख रुपया उसके काम का है? क्या वो साथ कब्र में ले जाएगा? अब वो हराम तरीके से कमाया या हलाल से कमाया, ये तो वही जानता है ना। लेकिन औलाद तो ये नहीं सोचेगी। सोचेगी औलाद? अगर सोचेगी तो बताएं। तो हमें खुद को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, खुद सोचना चाहिए। हम हर चीज का नाम हमने मुसलमानों वाला रखा हुआ है। क्या जी? सुबहान अल्लाह मिल्क शॉप, बिस्मिल्लाह मोबाइल, अल्लाहू वाली चुरंगी, फला फला। लेकिन काम हमारे प्रैक्टिकल मुसलमानों वाले है ही नहीं। मुसलमानों वाले काम है ही नहीं हमारे। इस वजह से हर बंदा परेशान है, हर बंदा बिल्कुल बेबसी का शिकार है। अभी भी यहां बैठे हुए हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, बाकी सारी बातें तो छोड़े आप। अगर हमें अपने घर के लिए को 5,000 रुपया भी चाहिए होता है ना, इस बात से कोई बंदा इनकार कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल सच बात है। अगर हम घर से परेशान हालत में आए, घर वालों ने हमें इतनी लिस्ट पकड़ा दी कि ये सामान लेकर आना जुम्मे की नमाज पढ़ के, अब जेब में तो 1 टका भी नहीं है, जेब में 1 टका भी नहीं है, लेकिन जमात खड़ी है, हम अल्लाह अकबर करके अपने रब के सामने खड़े हैं। लेकिन दिमाग में यह चल रहा है कि मैं जुम्मे के बाद किसके पास जाऊं जो मुझे 5,000 रुपया दे दे। है या गलत है? गलत तो नहीं कह रहा हजरत जी मैं? खड़े हम रब के सामने हैं जो पूरी कायनात का बादशाह है, जो पूरी कायनात का मालिक है, आलिमुल खबीर है, आलिमुल बसीर है, अहकमुल हाकिमीन है, रज़्ज़ाक है, गफ्फार है, रहीम है, करीम है। खड़े हम उसके सामने हैं, लेकिन हमारी हालत यह है कि अल्लाह अकबर करके हम सोच ये रहे हैं कि यार अब मैं सलाम फेर के फौरन किसके पास जाऊं? रहीम भाई के पास जाऊं या बशीर भाई के पास जाऊंगा? कौन ऐसा बंदा जो मुझे 5,000 रुपया दे देगा? अच्छा वो मुझे 5 नहीं देगा, दो तो दे ही देगा। है ये पोजीशन हमारी या नहीं? तो फिर फायदा ऐसी नमाजों का, ऐसे सजदों का, ऐसे क़याम का, ऐसे रुकू का, ऐसे सुजूद का।
हम फकीर है जो, वो आपकी दुकान पे आए, जाहिर आप लोग दुकानदारी भी करते होंगे, या घर में आ जाए, आपके दरवाजे पे आए, आपका दरवाजा बजाए, अब फकीर मुंह इधर कर ले और बोले दे दो जी मुझे अल्लाह के नाम पे, आप देंगे उसको? बोलेगा जी बेवकूफ आदमी है, इसकी तवज्जो किधर है, ध्यान किधर और मांग किधर है? खड़े हम रब के सामने हैं जो पूरी कायनात का बादशाह है, जो गैर मुस्लिम को भी दे रहा है, मुसलमानों को भी दे रहा है, लेकिन तवज्जो हमारी किसी और की जानिब है, तो फिर मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो फिर ले लो। तो थोड़ा सा हमें एहसास करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। अपनी नमाजों को दुरुस्त करें, आप अपने रुकू को, सुजूद को दुरुस्त करें, अपने क़याम को दुरुस्त करें, कुरान मजीद की तिलावत को दुरुस्त करें, घर में रोज़ाना कुरान खोलने की आदत बनाएं, घर में रोज़ाना कुरान मजीद खोलने की आदत बनाइए। फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग भी देखेंगे, तब्दीली भी देखेंगे। आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल करके देख लें आप। मैंने पिछले जुमे भी आपको एक नुस्खा बताया था, अगर जिन्होंने अमल किया होगा तो उनको पता होगा। आप प्रैक्टिकल अमल करके देख लें, पूरा दिन गुजारे, अभी तो पूरा दिन नहीं गुजरा, आज कोई 6 बजे उठा होगा, कोई 8 बजे उठा होगा, कोई 9 बजे उठा होगा, कोई 12 बजे उठा होगा, और कोई अभी उठ के तैयारी कर रहा होगा, और कोई तो अभी सो ही रहा होगा। लेकिन जब हम रात को सोने लगे, हम पूरे दिन का शेड्यूल तो अपने सामने रखें कि जिस रब ने मुझे पैदा किया है, जिस रब ने मुझे पूरी कायनात की नेमतें दी हैं, जो रात को मुझे खाना दे के सुलाता है, मैंने उसको क्या किया, उसके लिए राजी कितना किया अपने रब को? अगर अभी फजर की नमाज का पूछ लिया जाए तो आधे से ज्यादा तो हाथ नीचे होंगे। ये तकरीरें सुनने से जिंदगियां नहीं बदलेंगी। तकरीर आप सुन लें, शफी काड़वी साहब की सुन लें, शाह मंदुरानी साहब की सुन लें, बड़े अल्लाह के किसी बहुत बड़े वली की सुन लें, लेकिन जब तक हम खुद अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो तब्दील हो जाएगा। जब तक हम खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेंगे तब्दील हो जाएंगे। वो तो कोई अल्लाह का वली ऐसा हो कि जिसकी निगाह पड़ जाए कि निगाह वली में वो तासीर देखी तो दिल की कायनात बदल जाए, वो तो एक अलग मसला है। अल्लाह तबारक व तआला भी हदीस कुदसी में है कि रब ताला भी उस वक्त तक किसी की तकदीर नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी तकदीर ना बदलना चाहे। अब मैं यहां बैठा हूं, पानी का गिलास यहां रखा हो, ये रखी पानी की बोतल, ये रखी हुई है। अब मैं 1000 मरतबा कह लूं कि मैं पानी पीऊं तो मैं पी लूंगा, जब तक हाथ नहीं उठाऊंगा, बोतल नहीं पकड़ूंगा, इसको खोलूंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, तो पी थोड़ी सकता हूं। यानी कि दुनियावी मामलात में हमें सब सेंस है, हमारी सब शाऊर है, हमारा दिमाग बहुत एक्टिव है। अभी कोई कारोबारी बात हो, कोई दुनियावी बात हो, कोई भी ऐसी बात हो तो 101 जवाब है। लेकिन अफसोस है कि हमें नमाज सीधी पढ़नी नहीं आ रही। अभी कई ऐसे बैठे होंगे जिनको दुआए क़ुनूत ही नहीं आती होगी। मैं हकीकत कह रहा हूं, मैं गलत बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं किसी को शर्मिंदा करने के लिए कह रहा हूं। मेरी क्या औकात है मैं किसी को शर्मिंदा करूं? मैं तो एक आईना दिखा रहा हूं कि हम पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आज हमारी उम्र 40 साल हो गई है, लेकिन हमें सीधा वुजू का तरीका भी नहीं आता। हमें यही नहीं पता कि वुजू की सुन्नतें कितनी है, वुजू के फराइज कितने हैं, गुस्ल का तरीका क्या है। हमारे बच्चों की शादियां हो जाती हैं, उनकी औलाद हो जाती है, उनको यही नहीं पता होता गुस्ल का तरीका क्या है सही तरीके से। वो शर्मा रहे होते हैं, शर्म कर रहे होते हैं, किसी से पूछें, भाई किताबें रखी हैं, हर चीज है, खुद पढ़ लो। बाकी दुनिया का हर मामला सीख रहे हैं, दुनिया की हर चीज सीख रहे हैं, अगर हम नहीं सीख रहे तो दीन नहीं सीख रहे। और यही बुनियादी वजह है हर मुसलमान परेशान है, और ये रहेगा जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे। ये परेशानियां दूर नहीं होंगी, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। फरमाया तुम्हें ये जो तकलीफें मिल रही हैं, ये जो गम मिल रहा है, ये जो रंज मिल रहा है, ये तुम्हारे अपने अमलों के करतूत हैं। व याफू अन कसीर, फरमाया कसरत के साथ तो हमने तुझे माफ कर दिया, हमने तो तेरा हिसाब ही नहीं किया। एक बंदा हमें नौकरी पर रखे और वो बोल दे हमें 6 बजे यहाँ पहुंचना है, तनख्वाह भी हमारी 50,000 रुपया हो, अलग से बोनस भी हो, मोबाइल में बैलेंस भी हो, मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी हो, सब कुछ वो दे, 3 टाइम का खाना भी दे,
हम 6 बजे जाएंगे या 5:30 बजे वहां खड़े होंगे? 5:30 ही खड़े होंगे ना कि यार मेरा इतना ख्याल रख रहा है, मेरे बच्चों का ख्याल रख रहा है, मेरे घर का किराया भी दे रहा है, मोबाइल का बैलेंस भी दे रहा है, पेट्रोल भी दे रहा है, तनख्वाह भी अच्छी खासी है, तो यार मैं इसको नाराज नहीं करूं। वो एक दुनियावी सहूलियात हमें दे तो हम उसको सैल्यूट करें, आधा घंटा क्या 1 घंटा पहले जाके दरवाजे पे खड़े हो जाएं। तो जो रब पूरी कायनात का मालिक है, खालिक है, राजिक है, जिसने हमें पैदा किया, हमें हर चीज दी, कौन सी चीज है जो रब ताला ने हमें नहीं दी? गरीब से गरीब बंदा भी जो है, गरीब से गरीब बंदा जिसके पास एक टाइम की खाने की रोटी भी नहीं है, वो भी अल्लाह का शुक्र अगर सारी जिंदगी सजदे में जाके करे तो नहीं अदा कर सकता। ये जो एक नाखून है ना, एक नाखून, ये भी वो बाजार से नहीं खरीद सकता, पूरी कायनात की दौलत देकर भी, पूरी कायनात की दौलत देकर भी ये एक नाखून नहीं खरीद सकता। लेकिन हमें कदर नहीं है ना। मसला ये कि हमें बिन मांगे मिल गया, हमारी आंखें ठीक हैं, ऐसे आंख उठाते हैं तो आसमान देख लेते हैं। जिसकी नहीं है उससे पूछो, जिसके हाथ नहीं है उससे पूछो, जिसकी टांगे नहीं है, जो उठ के खुद वाशरूम तक, बैतुल खला तक पेशाब करने नहीं जा सकता, उससे पूछो। जिसके कान ही नहीं है, जो सुन ही नहीं सकता, 10 मरतबा बोलो तो फिर उसको समझ आती है, अच्छा ये बोला है, उससे पूछो इसकी कीमत। जिसके दांत नहीं है उससे पूछो। वो सारी दुनिया का अमीर तरीन आदमी, उसकी ये आंखों की ये थी, ये खत्म हो गई। पलक झपकने की ताकत, ये मैंने पिछले दिनों पढ़ा, ये पलक झपकने की ताकत उसकी खत्म हो गई। उसने इतनी दौलत लगाई तो फिर डॉक्टरों ने क्या किया, उसको सिर्फ सलोशन लगा दिया यहाँ पे। अब वो सुबह उठता था तो वो सलोशन लगा लेता था, और रात को जब सोना होता था तो सलोशन हटा देता था। बताइए, हम तो दिन में 1000 बार जब चाहे ऐसे आंखें झपक रहे हैं। ये एक हालांकि छोटी सी नेमत है, आंख ऐसे झपकना। अगर ये आंख हमेशा के लिए ऐसी हो जाए, खुले ही नहीं, तो आपके अंदर इतनी ताकत है, हमारे अंदर किसी के अंदर भी इतनी ताकत है कि हम इसको खोल सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, तकरीर करना, हर जुम्मे कोई नारेबाजी करवाना, कोई नए नए वाक़यात सुनाना कोई नहीं है। आप थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आएँ, मेहरबानी करिए, अपनी नमाज को दुरुस्त करिए। नमाज नहीं आती तो किसी मस्जिद में जाके किसी आलिम दीन से सीखिए। कुरान नहीं आता तो क्यों नहीं सीखते हम? आज एक बंदा जो किसी कंपनी में लगता है, उसको मालूम है कि अगर मैं ये वाला काम भी सीख जाऊंगा तो मेरी तरक्की हो जाएगी। मैं अभी छोटे लेवल पे हूँ, अगर मैं ये वाला काम सीख जाऊंगा तो मेरी तरक्की भी हो जाएगी, मेरा लेवल भी बड़ा हो जाएगा। वो काम सीखेगा नहीं सीखेगा, वो वाला अपने टाइम के अलावा दूसरा एक्स्ट्रा टाइम देके भी सीखेगा, भले उसको 6 महीने लग जाए। क्यों? उसके सामने एक मंजिल है कि मैं अगर 6 महीने में ये सीख लूंगा तो मेरी बोनस भी मिल जाएगा, तरक्की भी हो जाएगी, मेरी पोजीशन भी बड़ी हो जाएगी। तो यार, हम दुनिया के लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपनी आखिरत के लिए नहीं कर रहे। कैसे अनजान लोग हैं हम, कैसे अनजान लोग हैं हम। अगर कोई हमें बेवकूफ़ भी कहे तो कम नहीं होगा कि हमें सब कुछ बता दिया गया। एक बच्चे को बता दिया जाए, बेटा सुबह आपका इम्तिहान होगा, ये 3 सवाल आएंगे, इनकी तैयारी कर लो, तो बताइए वो तैयारी करेगा नहीं करेगा? अब अगर करेगा तो अच्छा है, अक्लमंद है, नहीं करेगा तो वो बेवकूफ़ है। तो जब हमें कुरान और हदीस ने हर चीज़ बता दिया कि मरने के बाद पूछा जाएगा मर रब्बु का मा दीनु का, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाएगा, दीन इस्लाम ने ये अहकामात हम पे नाफिज किए, इन पे अमल करना चाहिए। फिर हम आंखें बंद करके ज़िंदगी गुजारे। जैसे कबूतर होता है, वो बिल्ली को देखता है तो बजाय उड़ने को वो आंखें बंद कर लेता है। ये भी आपको इल्म होगा, कबूतर की ये एक कमजोरी है कि वो बिल्ली को देखेगा तो आंखें बंद कर लेगा कि शायद वो मुझे देख नहीं रही, लेकिन वो खा जाता है। तो इसी तरह हम भी सब कुछ देखकर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं। अचानक मौत का परिंदा आएगा और हमारी रूह लेकर चला जाएगा, तो फिर कुछ भी, फिर ये तकरीरें थोड़ी होंगी, फिर इतनी ताकत थोड़ी होगी कि आप मस्जिद में आ जाएं। और आजकल तो ऐसा नफसा नफसी का आलम है, और ये बात 100% है। औलाद तो बड़ी दूर की बात, सगे बहन भाई भी चौथे दिन याद नहीं करते हैं। कोई करता तो बताइए, आपके आस पड़ोस में कोई करता तो बताएं। 1 साल बाद तो शक्ल भी याद नहीं रहती कि भाई की शक्ल कैसी थी। तो इसलिए अपनी ज़िंदगियों को प्रैक्टिकल की तरफ लाइए। वो एक बुज़ुर्ग जो थे वो बाज़ार में खड़े थे,
पहले भी ये वाक़या सुना चुका हूँ मैं। रो रहे थे ज़ारो कतार, तो किसी ने कहा बाबा जी क्या बात है, पेट में दर्द है? नहीं। भूख लगी है? नहीं। कोई परेशानी है? नहीं। मसला क्या है? कहा मैं सुलह करवा रहा हूँ। किसकी सुलह करवा रहे हो जी? मैं रब की और रब के बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या नतीजा निकला? कहा वो तो मान रहा है, ये नहीं मान रहे, ये बिल्कुल नहीं मान रहे, इनके पास टाइम ही नहीं है, इनके पास टाइम ही नहीं है। वो तो मान रहा है, वो तो फरमा रहा कि आ जाओ, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। वो तो फरमा रहे आ जाओ, जितने भी गुनाह कर लिए कोई बात नहीं, मैं गफूर रहीम हूं, मैं बख्शने वाला हूं। तूने अगर पूरी जिंदगी भी गुनाह में गुजार दी, बदकारी में गुजार दी, शराब नोशी में गुजार दी, जैसी भी गुजार दी, कोई बात नहीं, तू एक बार सच्चे दिल से तौबा कर, एक आंसू बहा, मैं तेरे सारे गुनाह धो दूंगा। वो तो ये फरमा रहा है, लेकिन ये बंदे नहीं मान रहे। अच्छा जी, फिर कुछ दिन बाद उन्हीं बाबा जी को देखा, वो कब्रिस्तान के आगे खड़े रो रहे हैं। बोला बाबा जी अब क्या हो गया? कभी बाजारों में रोते हो, कभी कब्रिस्तान के आगे रोते हो, आज भी सुलह करवा रहा हूं। किसकी? रब की और इनकी। फिर क्या बना? अब ये तो मानते हैं, वो नहीं मान रहा। अब ये तो मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा। तो बेहतर यह है कि हमें टाइम पे ही मान जाना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, अल्लाह हम सबको हदायत दे, मुझ समेत अल्लाह हम सबको हदायत अता फरमाए। कम से कम ज़िंदगी ऐसी गुजार के जाइए कि जब जनाजा उठे तो आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, हाँ, मदीने की गलियों में ज़रा घूम के निकले, और आँख यहाँ बंद हो तो नज़ारे मदीने के हो रहे हों, मदीने वाले के हो रहे हों। तो जब हम ये उसी सूरत में होगा जब हमारे दिल में भी मदीने वाले की मोहब्बत होगी। दिल में मोहब्बत है क्रिकेट की टीमों की, दिल में। आप देखिए अफसोसनाक, कितनी अफसोसनाक ये बातें हैं कि जिस मुसलमान की बेटी को सफ़ा मरवा के दरमियान भागने की इजाज़त नहीं। मैं नहीं बोल रहा, फैसला तो आप करें, मैं सिर्फ आपसे पूछता जाता हूँ, आप ऊंची आवाज़ से जवाब दीजिए। जिस मुसलमान बेटी को सफ़ा मरवा के दरमियान भागने की इजाज़त, बोलिए तो सही, घर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाज़त, और बुलंद आवाज से नात खानी करने की भी इजाज़त, बेपर्दा घर से बाहर निकलने की इजाज़त, तो वो मुसलमानों की बेटियां कोई क्रिकेट खेल रही हो टीवी पे, कोई हॉकियां खेल रही हो, कोई चड्डियां पहन के फुटबॉल खेल रही हो, तो ये मुसलमानों की बेटियां हो सकती हैं? बताइए ना, फैसला तो आप ही करें, मैं तो नहीं कर रहा। जज भी आप हैं, वकील भी आप हैं, मुंसब भी आप हैं। तो ये हमारी हालत है। तो फिर हम कहते हैं कि फ़लस्तीन तबाह हो रहा है। अगर यही हालत रही तो पाकिस्तान भी नहीं बचने वाला। हाँ, क्योंकि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और आज हम फ़लस्तीन के लिए कोई नहीं बोल रहा ना, कोई बात नहीं, नहीं बोलिए, कोई बात नहीं, ना बोले, ना कोई लीडर बोल रहा है, ना कोई आर्मी बोल रही है, ना रेंजर्स बोल रही है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। बाकी 57 मुल्कों को तो छोड़े आप, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना। बोल रहा है कोई भी नहीं बोल रहा। ते दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, एक दिन सजना भी मर जाना। अगर बराबर वाले घर में आग लगी है तो हम उसको बचाएंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, उस पर काबू नहीं पाएंगे, तो ये गलत फहमी ज़हन से निकाल दीजिए कि ये आग हमारे घर में नहीं आएगी, वो हमारे घर को भी जला देगी। वो हदीस आपने सुनी नहीं बुखारी शरीफ की, हुजूर अपने सहाबा को वाक़या सुना रहे थे कि एक 3 फ्लोर वाली कश्ती थी। कौन सी थी? 3 फ्लोर वाली कश्ती थी, एक ऊपर, एक दरमियान, एक नीचे। तो सफ़र कर रहे थे समंदर में, तो सबसे नीचे वाले ने क्या किया, कुल्हाड़ी ली। मैं मुख्तसर करके सुना रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है हमेशा। कुल्हाड़ी ली और अपने हिस्से में सुराख करना शुरू कर दिया। अब ऊपर वाले कुछ लोग बोले इसको पकड़ो, ये बेवकूफ़ आदमी है, सुराख हो जाएगा तो कश्ती में क्या आएगा, पानी आ जाएगा, सब पूरा जहाज ही डूब जाएगा, मर जाएंगे सारे। तो कुछ अक्लमंद लोग जो थे, अक्लमंद, उन्होंने बोला करने दो, अपने हिस्से में कर रहा है, हमारा क्या ले रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम आज फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे, हमें पता हम कुछ नहीं कर सकते, सबको पता है। आपको लीडर थोड़ी हो, कोई लीडर थोड़ी हो आप,
आप कोई सरबराह थोड़ी हो तंजीमों के, लेकिन कल क़यामत वाले दिन वो बुढ़िया भी सब उसी सफ में खड़ी होगी जहां हजरत यूसुफ के खरीदार खड़े होंगे। वो अपनी हट्टी लेके जा रही है, किसको लेने? हजरत यूसुफ को खरीदने। लोगों ने बोला अम्मा पागल हो गई है। वहां लोगों ने, अपने बादशाहों ने खजानों के मुंह खोल दिए यूसुफ को खरीदने के लिए, और तू ये हट्टी लेके जा रही है। बोला मुझे मालूम है मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन कल क़यामत वाले दिन जब यूसुफ के खरीदारों की लाइन लगी होगी, मैं भी उसी लाइन में खड़ी हो जाऊंगी। हमें पता, हम नहीं क्या कर सकते, हम बताइए क्या कर सकते हैं? को तोपे तो नहीं चला सकते, गोलियां तो नहीं चला सकते, को बमबारी तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जबान तो अल्लाह ने दी है ना, इसके लिए रब की बारगाह में दुआ तो कर सकते हैं। कौन करता है रोजाना दुआ फलस्तीन के लिए रो रो के? हाथ खड़ा करके बताइए ना, चले इस बात पर तो हाथ खड़ा करें। कौन रोजाना सूरह यासीन पढ़ के, सूरह मुल्क पढ़ के, सूरह वाक़िया पढ़ के, रोजाना सूरह अल बकरा पढ़ के फलस्तीन के लिए दुआ कर रहा है रो रो के? हमारे पास तो अपनों के लिए टाइम नहीं है, जो हमारे दुनिया से चले गए तो उनके लिए क्या करेंगे? हमारे पास सिर्फ टाइम है तो किसी नाई की दुकान पे खड़े होकर 10-12 दिन खड़े होकर सिर्फ मैच देख रहे हो, तालियां मार रहे होते बस, और आउट हो जाता तो बोलते अरे शिट, अरे लानत है तेरी शक्ल पे शिट के बच्चे। ये मुसलमानों का किरदार ही नहीं है, मुसलमानों की सफ ही नहीं है ये वाली। मुसलमानों की सफ वो है कि 313 भी हो, सामने हजारों का लश्कर हो, लेकिन नारे तकबीर और नारे रिसालत लगा के सबको निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। जब हमें पता हम कुछ कर नहीं सकते। हजरत इब्राहिम को जब आग में जलाया गया, फरमाया कुरान ने कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा, गुलजार बन जा। जलाना नहीं है हजरत इब्राहिम को। एक चिड़िया मुंह में पानी ला के डाल रही है, आग आसमान से बातें कर रही है, आग आसमान से बातें कर रही है, और वो चिड़िया पानी ला के मुंह से डाल रही है। किसी ने कहा पागल हो गई है, तेरे पानी से ये आग बुझेगी? कहा मुझे मालूम है नहीं बुझेगी, लेकिन जब रोज़े महशर एक नबी की इज्जत की बात होगी तो मुझे भी बुलाया जाएगा। बात खत्म हो गई। हम तो इन चीजों के कायल हैं। जब हमें पता हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते वो तो करें। रोजाना यासीन शरीफ तो पढ़ें, नवाफिल तो पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में आंसू तो बहाएं। अगर अभी 50,000 रुपया गुम हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, तो सारा दिन रोते रोते गुजर जाता है। लेकिन वहां छोटे छोटे दूध पीते बच्चे जिनकी गर्दनें कट गई, जिनके जिस्म के टुकड़े हो गए, लेकिन हमारी आंखों से आंसू नहीं निकला। कोई बात नहीं, निकलेंगे। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, आमीन।